भारत की पावन भूमि पर अनेक संत हुए जिन्होंने अहंकार को तोड़कर ज्ञान का दीप जलाया। ऐसी ही एक दिव्य कथा है संत नित्यानंद जी की, जिनका बचपन का नाम था नंदलाल। नंदलाल का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ। उस युग में ब्राह्मण सर्वोच्च माने जाते थे। उनके माता पिता का देहांत तब हो गया जब वे मात्र 7-8 वर्ष के थे। पालन पोषण हुआ नाना नानी के स्नेह में। उनके नाना नारनौल के नवाब के कार्यालय में उच्च पद पर विराजमान थे। शिक्षा पूर्ण होते ही नंदलाल जी को नारनौल में तहसीलदार का पद मिला। ब्राह्मण कुल, ऊंचा पद और समाज की वाहवाही। नाना नानी ने उनका विवाह भी कर दिया। सब कुछ था, पर भीतर शांति नहीं थी। एक दिन उनके महल के समीप वैष्णव संत गुमानी दास जी सत्संग कर रहे थे। सत्संग में कबीर जी की अमृतवाणी गूंज रही थी। मानव जीवन भक्ति के लिए है। धन, पद और जाति का अभिमान जीव को पतन की ओर ले जाता है। नंदलाल छत पर बैठकर पूरा सत्संग सुनते रहे। मन कहता था, दीक्षा लेनी चाहिए। अहंकार कहता था, तहसीलदार होकर आश्रम कैसे जाऊं? एक सुबह वे घोड़े पर सवार होकर आश्रम की ओर चले। रास्ते में सामने से मुड़ा हुआ सिर लिए एक संत आ रहे थे। नंदलाल ने उस व्यक्ति के पास जाकर रोका और कहा कि हे कमबख्त, तूने आज ही सिर मुंडवाकर मेरे सामने आना था। आज मैं अपनी जिंदगी के सबसे उत्तम कार्य के लिए आश्रम में जा रहा था। ये कहकर गुमानी दास जी के सिर पर टोले मारे और घोड़ा आश्रम की ओर चला दिया। आश्रम पहुंचने पर नंदलाल जी को ज्ञात हुआ, वे व्यक्ति संत स्वयं संत गुमानी दास जी थे। भक्त जैसे घड़ा खरीदते समय टोला मारकर परखते हैं, वैसे ही तुमने गुरु को परख लिया। इसमें कोई पाप नहीं। करुणा ने अहंकार को तोड़ दिया। नंदलाल चरणों में गिर पड़े। दीक्षा हुई और नया नाम मिला, संत नित्यानंद जी। जब सत्संग से जीने की राह मिली तो नित्यानंद जी ने वाणी बोली, ब्राह्मण कुल में जन्म था, मैं करता बहुत मरोड़। गुरु गुमानी दास ने दिया कुबुद्धि गढ़ तोड़।